हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्किल हैलाइड का लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक आज मैं कवर करने वाला हूँ वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। अगर आपको याद होगा, मैंने जब आपकी कैरेक्टरिस्टिक में बता रहा था SN1 रिएक्शन की, उस जगह मैंने बताया था इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड मोर। तो उस जगह पे उसको इलेबोरेट करना इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट बिकॉज इट इज़ अ ब्रॉड टॉपिक। ठीक है, तो आपको अगर स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना है तो थोड़ा सा सेपरेटली उसको समझना पड़ेगा। अगर उस जगह पे समझाऊंगा तो इट विल क्रिएट मोर कन्फ्यूज़न एंड इट विल बी हार्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो जो स्टीरियो केमिस्ट्री में हम टॉपिक कवर करेंगे, जो टॉपिक वो है इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होते हैं, रिटेंशन प्रोडक्ट क्या होते हैं और रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। अगर जिसको पता है इट इज़ गुड, बट जिसको नहीं पता है वो थोड़ा ध्यान से समझेगा क्योंकि आगे ये आता ही रहेगा। सबसे पहला जो टर्म है वो है कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन आपको कई बार मैं बता चुका हूँ कन्फिग्रेशन क्या होता है। अगर कॉमन सी टर्म अगर लेमैन की लैंग्वेज में अगर बोलें तो इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स इन ए पर्टिकुलर फॉर्म और फिगर। किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म या किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म में कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो उस चीज़ को बोलते हैं उसका कन्फिग्रेशन। ठीक है, अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे एटम है, एटम का स्पेस में अरेंजमेंट जो होता है उसको 3 डायमेंशनल स्पेस में उसको बोलते हैं हमारा कन्फिग्रेशन। ठीक है, जैसे अगर आपको याद होगा कि मैंने डम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर आपके मॉलिकुलर ऑर्बिटल में बनाया था, आपको बताया था एक्स वाई और जेड एक्सिस में अपीयर अकर करते हैं पी ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई और पी जेड। यहाँ पे 3D ऑर्बिटल को दिखाया गया है। ठीक है, देखिए ये हमारी है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस जो कि हमारी स्क्रीन के बाहर की तरफ आना चाहिए पर इसको डिनोट नहीं कर सकते। तो इट इज़ अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ अ डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसको हम दिखा रहे हैं कि ये अलोंग जेड एक्सिस इतना पार्ट इसका अरेंज है, अलोंग वाई एक्सिस ये सर्कुलर पार्ट इसका अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा है डी जो हमारा ऑर्बिटल है वो अलोंग जेड एक्सिस है। ठीक है, तो इसका अरेंजमेंट हमेशा 3D जेड ऑर्बिटल का अलोंग जेड एक्सिस है। तो ये इसका कन्फिग्रेशन हो गया। मतलब अगर आपसे पूछा जाए 3D जेड ऑर्बिटल का कन्फिग्रेशन कैसा है तो वो अलोंग जेड एक्सिस है। ठीक है, अलोंग जेड एक्सिस वो स्पेस में अरेंज्ड है 3 डायमेंशनल स्पेस में। 3D क्या होता है, जिसकी 3 एक्सिस हो, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल अगर इसकी कन्फिग्रेशन पूछा जाएगा तो ये अलोंग जेड एक्सिस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये तो हो गई कन्फिग्रेशन की बात। नेक्स्ट आ गया आपका इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन आपका टर्म आपका यहीं से क्लियर हो रहा होगा। इन्वर्जन इन्वर्ट से डिराइव हुआ है इन्वर्जन। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर हम उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, ठीक है, किसी भी चीज़ को, तो उस प्रोसेस इन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, या रिवर्स करने के प्रोसेस को इन्वर्जन कहते हैं। अब केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमारी जो प्रोडक्ट का कन्फिग्रेशन है वो स्टार्टिंग मटेरियल के कन्फिग्रेशन के उल्टा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको अगर ये आपका पेड़ दिख रहा है, ये हमारा क्या है, स्ट्रेट है, इसी को तो हम स्ट्रेट बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। इट इज़ अ स्ट्रेट क्योंकि जड़ हमेशा धरती के नीचे होती हैं और हमारी जो पत्तियाँ होती हैं ऊपर होती हैं। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, अगर इसी को हम जस्ट अपोजिट कर दें, मतलब जड़ें ऊपर हो गई और पत्तियाँ नीचे हो गई, इट इज़ अ इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ दिस ट्री। ठीक है, तो और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। ये हमारे हाथ में तो है नहीं, भगवान चाहे तो कर सकता है, बट इट इज़ नॉट इन अवर हैंड। बट इन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू इन्वर्जन कैन बी कंट्रोल्ड। ओके, इन्वर्जन हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट रियल लाइफ में इन्वर्जन इज़ नॉट पॉसिबल। थोड़ी बहुत चीज़ों में हम इन्वर्जन कर सकते हैं, बट ये जैसे मैंने पेड़ का एग्जांपल दिया, इसमें इन्वर्जन हम नहीं कर सकते, बट इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब नेक्स्ट चीज़ है आपकी रिटेंशन। रिटेंशन मतलब होता है किसी चीज़ को मेंटेन करना, किसी चीज़ को रिटेन करना, किसी चीज़ को बनाए रखना, जैसा है वैसे ही हालत में रखना।
ठीक है। जैसे आपका कोई भी, जैसे आपका मनपसंद ड्रेस है, कोई भी शर्ट है, कोई भी आपके ट्राउज़र है हो गई, या कोई ज्वेलरी हो गई, आप या कुछ लोग अपनी बाइक को रिटेन करते हैं। जैसे किसी की फेवरेट बाइक है, वो डेली उस पर पोछा मारेगा, डेली उसको धुलेगा, डेली उसको क्रीम लगाएगा, जो आपकी बाइक वाली क्रीम होगी, मतलब सालों साल उसको मेंटेन करेगा, रिटेन, जैसी 5 साल पहले थी वैसे ही 5 साल बाद रही। तो इसको प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिटेनिंग, कि आपने उस चीज़ को रिटेन किया, उस चीज़ को मेंटेन किया, जैसी थी वैसी ही आपने रखा। ठीक है। तो अब केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? रिटेंशन मीन्स व्हेन प्रोडक्ट मेंटेन द सेम कन्फिग्रेशन एज द कन्फिग्रेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल। अगर आप इन्वर्जन में देखेंगे तो इन्वर्जन में अपोजिट हो गया था उसका एक्सेस। ठीक है। और रिटेंशन में क्या होता है? वही चीज़ रहेगी जो आपकी स्टार्टिंग मटेरियल में थी, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं आया। थोड़ा ये मैंने एग्जाम्पल दिया है अंपायर्स डिसीजन रिव्यूअल सिस्टम का, UDRS इसको बोलते हैं। तो क्रिकेट में काफ़ी इसका यूज़ होता है। कभी कभी क्या होता है, अंपायर डिसीजन जब देते हैं तो प्लेयर को लगता है कि वो गलत है, तो वो थर्ड अंपायर के पास UDRS लेके जाते हैं, डिसीजन रिव्यू सिस्टम के तहत। तो अब देखिए, ये हमारा LBW का क्या रूल होता है? पहली चीज़, हमारा लाइन में पिच होनी चाहिए बॉल। ठीक है, वो यहाँ पे हो रहा है इम्पैक्ट, पिचिंग इन लाइन। ठीक है। और जो बॉल का पिच होने के बाद इम्पैक्ट है, वो स्टंप पे होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे हमारा पैर आ रहा है, LBW में जब पैर आता है तो स्टंप की लाइन में होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट लाइन में। अब ये पिच होगा कि नहीं, इट इज़ अ 50-50 डिसीजन, तो इसको बोल दिया था अंपायर कॉल। तो हमारे जो जैसे बैट्समैन ने यहाँ पे अपील करी है, शायद आई थिंक इट इज़ रॉबिन उथप्पा, पीछे धोनी खड़ा है। तो ये हमारा अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम में अंपायर ने तो आउट दे दिया, इसने जब अपील करी तो रिव्यू के लिए गया। ठीक है। तो जब हर चीज़ बॉलर के फेवर में गई तो थर्ड अंपायर ने लिख दिया रिव्यू रिटेन्ड, मतलब जो आपने आउट दिया था वो मेंटेन रखिए क्योंकि वो सही डिसीजन है। ठीक है। तो रिव्यू रिटेन्ड मतलब उसी डिसीजन को बनाए रखिए। ठीक है। तो ये क्या है? ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन रिटेन कर दिया गया थर्ड अंपायर के द्वारा। मतलब अगर जो इसको ये नॉट आउट होता तो कह देता आप अपने डिसीजन को रिवर्स कर दीजिए। ठीक है। मतलब बदल दीजिए। तो ये हो गया रिटेंशन का प्रोसेस। तो इन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी आपका एटम या मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूल में है, ठीक है, उसका कन्फिग्रेशन जो स्टार्टिंग मटेरियल में था वही प्रोडक्ट में कन्फिग्रेशन बना रहा है, तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिटेंशन। अब एक चीज़ आती है रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? इट इज़ अ 50-50 कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वर्जन एंड रिटेंशन प्रोडक्ट। मतलब जब आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बने और आपका रिटेंशन प्रोडक्ट भी बने और साथ में 50-50 बने, इक्वल अमाउंट में बने, तो इस पूरे मिक्सचर को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है। केमिस्ट्री में भी यही है। ठीक है। तो रेसिमिक मिक्सचर मीन्स 50-50 mixture of inversion product and retention product is called racemic mixture। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन। देखिए, इसमें 50% इन्वर्टेड इमेज है और 50% स्ट्रेट इमेज है, तो और पर हैं दोनों इक्वल 50-50%। ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेसिमाइजेशन। ओके। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN1 इससे पहले मैं बता चुका हूँ, बस ये चीज़ आपको दिखानी थी। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वर्जन प्रोडक्ट इज़ फॉर्म मोर, ये जो मैं बता रहा था कि इन्वर्जन प्रोडक्ट यहाँ पे बना, तो उस चीज़ को याद दिला रहा हूँ कि इन्वर्जन प्रोडक्ट SN1 रिएक्शन में ज़्यादा बनता है। लोग कहते हैं कि इसमें रेसिमिक मिक्सचर बनता है, अगर कोई भी आपका 50 से भी 1 पॉइंट अगर ज़्यादा हो गया या 1 पॉइंट कम हो गया तो वो रेसिमिक मिक्सचर नहीं रह गया। और यहाँ पे कहा जा रहा है इन्वर्जन प्रोडक्ट इज मोर, मतलब यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनता है, इट इज़ हाइपोथेसिस। ठीक है। कहने के लिए है इट इज़ अ रेसिमिक मिक्सचर, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट रेसिमिक मिक्सचर। इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फाउंड
थोड़ा रिवीजन के लिए मैंने कार्बोकैटायन का ये मैकेनिज्म बता दिया। पहला होता है कार्बोकैटायन बनता है, दूसरा स्टेप क्या होता है अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कार्बोकैटायन कैसे बनता है, ये जो हमारा पोलर हमारा सॉल्वेंट होता है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये हमारा जो लीविंग ग्रुप है उसको निकलने में हेल्प करता है। कैसे, सॉल्वेशन के द्वारा। सॉल्वेशन का एग्जांपल भी मैंने दिया था। ठीक है, जिससे हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, लीविंग ग्रुप यहाँ पे निकल गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है, जिसकी वजह से जो हमारा पॉजिटिव साइन के ऊपर जो हमारा पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन है उस पर निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और जाके अटैक अल्कोहल बना देता है। ठीक है, पर इस अटैक को जो हमको समझना है वो उसको 3D में समझना है कि इन्वर्जन क्या होगा और हमारा रिटेंशन क्या होगा। देखिए, सेम यहाँ पे वही चीज़, इन दोनों स्टेप को मैंने रिप्रेजेंट किया। क्या था, पहला स्टेप आपका क्या था, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। वो क्यों होता है, क्योंकि लीविंग ग्रुप निकलता है। दूसरा स्टेप क्या है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक यानी OH माइनस का अटैक, जिससे क्या होता है हमारा प्रोडक्ट बनता है जो कि अल्कोहल होता है। अब इसको मैंने क्या किया, 3D में अरेंज कर दिया। जो हमारा ये एल्किल हैलाइड है इसको 3D में अरेंज कर दिया। देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो इसके दो फेस हो गए। ये हमारा जो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, स्क्वायर स्ट्रक्चर, इसके बैक साइड ये है और फ्रंट साइड ये है जिधर क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, तो क्लोरीन हमारा फ्रंट साइड से लगा हुआ है। ठीक है, अब जब ये रिमूव होगा, रिमूव कैसे होगा, अपने जो इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये अपना इलेक्ट्रॉन तो ले जाएगा, साथ में इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, जिसकी वजह से इसका अपने इलेक्ट्रॉन की वजह से तो निगेटिव चार्ज आएगा नहीं। जो ये एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज इस कार्बन का लेगा, इसकी वजह से ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। देखिए, ये हो गया क्लोरीन माइनस हमारा नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन हो गया पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। ठीक है, टर्शरी कार्बोकैटायन ये है। ठीक है, अब गौर करने वाली ये चीज़ है कि आपका जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, OH माइनस का अटैक होगा, तो OH माइनस के पास अटैक करने के लिए दो फेस हो गए। फेस समझते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका फ्रंट फेस जहाँ से क्लोरीन निकला है। ठीक है, और ये हो गया इसका बैक फेस जहाँ से हमारा जहाँ जिसका अपोजिट है, क्लोरीन का अपोजिट फेस। ठीक है, तो मतलब ये दोनों फेज से अटैक कर सकता है OH माइनस। फ्रंट फेज जहाँ से क्लोरीन जुड़ा था और बैक फेज क्लोरीन के जुड़े होने के फेज के अपोजिट का फेज, बैक साइड। ठीक है, तो होना क्या चाहिए कायदे में, तो 50% ये फ्रंट फेज से अटैक करेगा और 50% हमारा बैक फेज से अटैक करेगा। जब फ्रंट फेज से अटैक करेगा तो हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे देखिए, अब रिटेंशन इसको यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि देखिए, क्लोरीन हमारा क्या लगा था, फ्रंट फेज से लगा था, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिटेंशन प्रोडक्ट में जो अल्कोहल में OH है वो भी सेम फेज से ही अटैच हुआ है। ठीक है, तो मतलब जो कन्फिग्रेशन आपकी एल्किल हैलाइड में थी वही कन्फिग्रेशन आपकी अल्कोहल में है, तो उसने मेंटेन किया है सेम कन्फिग्रेशन को, तो इसीलिए इसको बोलेंगे रिटेंशन प्रोडक्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट पे। इन्वर्जन प्रोडक्ट मतलब जिस फेज से क्लोरीन जुड़ा हुआ था उसके अपोजिट फेज यानी बैक साइड से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। तो हमारा जब इस साइड से अटैक करेगा तो यहाँ पे देखिए OH लग गया यहाँ पे। ठीक है, पर ये बैक साइड है, इस वाले OH से जो हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट का OH था उसके जस्ट अपोजिट साइड में लगा हुआ है, मतलब कन्फिग्रेशन इन्वर्ट हो रही है, कन्फिग्रेशन अपोजिट हो रही है, रिवर्स हो रही है, तो इट इज़ इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, पर इट इज़ तब ये रेसिमिक मिक्सचर इन दोनों का मिला के तब होता जब ये दोनों 50-50 बनते, पर एक्चुअल में 50-50 नहीं बनते। ठीक है, कहने को कहते हैं कि इसमें रेसिमिक मिक्सचर बनता है, पर एक्चुअली रेसिमिक मिक्सचर इज नॉट फॉर्म। क्यों नहीं फॉर्म होता है? यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है इन्वर्जन प्रोडक्ट ग्रेटर दैन 50%, मतलब अगर 49 और 51 का भी रेशियो होगा देन इट इज़ नॉट अ रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर तभी होगा जब 50-50 ही हो, एकदम स्ट्रिक्ट 50-50। तो अब ये इन्वर्जन प्रोडक्ट 50% से ज़्यादा क्यों हुआ? देखिए, इसमें फेज़ की स्टडी है कि आपका जब न्यूक्लियोफाइल जिस साइड पे, पहली चीज़ क्लोरीन जब यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा
तो एकदम तो है नहीं कि एकदम दूर चला जाएगा, थोड़ी देर तक इसी कार्बोकैटायन के पास ये मंडराता रहेगा, थोड़ी देर तक यहाँ पे स्टे करेगा थोड़ी देर, जिसकी वजह से क्या होगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज यहाँ पे बना रहेगा। ठीक है, इस फेस पे, फ्रंट फेस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज हमारा बना रहेगा। ठीक है, तो जब निगेटिव चार्ज बना हुआ है और पार्शियल निगेटिव और एक निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो हल्का थोड़ा बहुत वो होगा, क्या बोलते हैं इसको, रिपल्शन। ठीक है, जैसे हमारा सेम पोल नॉर्थ नॉर्थ आप अटैच कराओ मैग्नेट के, तो क्या हो, रिपेल होते हैं। जब नॉर्थ साउथ अटैच कराओ तो हमारा अट्रैक्शन होता है, मतलब चिपकते हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर होगा, क्लोरीन थोड़ी देर यहाँ पे भटकता रहेगा, जिसकी वजह से जो OH मॉलिक्यूल जो हमारा निगेटिव चार्ज है उसको दिक्कत होगी अटैक करने में। तो होगा क्या, अब बैक साइड में क्या है, कोई भी हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल नहीं था, तो ये क्या होगा, ये फास्ट होगा, ये ज़्यादा तेज़ होगा। उस चक्कर में क्या होगा, जो हमारा ये अब बैक साइड से अटैक पे क्या बनता है, हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट, तो और फ्रंट साइड से क्या बनता है, रिटेंशन प्रोडक्ट। तो देखिए फ्रंट साइड से इसको अटैक करने में दिक्कत आ रही है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा ये कम अटैक करेगा, और उसी चीज़ का फ़ायदा ही हमारा बैक साइड यानी इन्वर्जन प्रोडक्ट उठा लेगा, जिससे क्या होगा, हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाएगा और हमारा जो रिटेंशन प्रोडक्ट है कम बनेगा। मतलब इन्वर्जन प्रोडक्ट जो हमारा 50% से ज़्यादा बनेगा और हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट 50% से कम बनेगा। इसीलिए हम इसको रेसिमिक मिक्सचर नहीं कह सकते, पर हाइपोथेटिकली कहीं कहीं पे लिखा होता है किसी किसी बुक में कि इसमें रेसिमिक मिक्सचर बनता है। शायद आपकी बहल एंड बहल में भी लिखा हुआ है कि रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट रेसिमिक मिक्सचर। प्रैक्टिकली inversion product is formed more, that is why it will not be called as racemic mixture. Okay, तो ये हो गया मैकेनिज्म का 3 डायमेंशनल स्टडी, 3 डायमेंशनल एक्सप्लेनेशन। इसको स्टीरियो केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं